एक ऐसा क्रिकेट मैच जो लगभग जीता जा चुका था, लेकिन आखिरी कुछ पलों में जिसका पासा ही पलट गया। ये कहानी है दिल्ली की 1 रन से हुई उस दिल तोड़ने वाली हार की और डेविड मिलर के उस एक फैसले की जिस पर आज भी बहस होती है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके दिमाग में है। मैच एक ऐसे मोड़ पर था जहां जीत दिल्ली के दरवाजे पे खड़ी थी, सिर्फ 2 गेंदें और बनाने थे 2 रन। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि डेविड मिलर, जो अपने दम पर मैच को यहां तक खींच कर लाए थे, एक आसान से सिंगल के लिए भागे ही नहीं? बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं उस मैच के रोमांचक, बिल्कुल सांसें रोक देने वाले आखिरी ओवर में। वो आखिरी 3 गेंदें जहां उम्मीद, हिम्मत और किस्मत का खेल अपने चरम पर था। तो सीन कुछ ऐसा था। दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में चाहिए थे 8 रन और क्रीज पर कौन? डेविड किलर मिलर। प्रेशर बहुत ज्यादा था और लक्ष्य सच कहूं तो मुश्किल लग रहा था। और फिर मिलर ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त छक्का मारा कि गेंद सीधा स्टेडियम के तीसरे टियर में जाके गिरी। पूरे 106 मीटर लंबा 6। इस एक शॉट ने आप मानिए पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। अब तो हिसाब किताब बिल्कुल सीधा हो गया था। दिल्ली को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। यहां से तो दिल्ली की जीत आप कह सकते हैं लगभग पक्की लग रही थी। गेंद थी गुजरात के अनुभवी गेंदबाज उमेश यादव के हाथ में। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद फेंकी, मिलर ने शॉट खेला और एक आसान सा सिंगल वहां मौजूद था। लेकिन सबको चौंकाते हुए मिलर ने रन लेने से मना कर दिया। शायद उनके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाकर हीरो की तरह मैच को खत्म किया जाए, जबकि 1 रन लेकर वो कम से कम मैच को टाई तो करा ही सकते थे। और फिर आई वो आखिरी गेंद। उमेश यादव ने एक स्लो बाउंसर फेंकी जिससे मिलर पूरी तरह से कंप्लीटली मिस कर गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कुलदीप यादव 22 का रन लेने के लिए भागे, लेकिन विकेट के पीछे से रिद्धिमान साहा का एक तेज और सीधा थ्रो और वो रन आउट हो गए। और बस इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स एक जीता हुआ मैच सिर्फ 1 रन से हार गई। लेकिन ये जो रोमांचक अंत हुआ, ये नौबत आई कैसे? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं मैच की शुरुआत में और देखते हैं कि दिल्ली के सामने ये मुश्किल सिचुएशन बनी ही क्यों थी। तो बात ये थी कि गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। कप्तान शुभमन गिल ने 70 रनों की शानदार पारी खेली और उन्हें साई सुदर्शन और विजय शंकर का भी जबरदस्त साथ मिला। दोनों ने 50+ स्कोर बनाए। इन्हीं 3 दमदार पारियों की बदौलत गुजरात ने दिल्ली को 211 रनों का एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली पर प्रेशर बनाने का काम किसने किया? गुजरात के स्टार गेंदबाज राशिद खान ने। बहुत दिनों बाद उनका वो क्लासिक अंदाज देखने को मिला जिसने दिल्ली की बल्लेबाजी की आप कह सकते हैं कमर ही तोड़ दी। राशिद खान ने तो अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया। पहले उन्होंने पृथ्वी शॉ को अपनी फिरकी में फंसाया और फिर जब इनफॉर्म बल्लेबाज जेक फ्रेजर मैकगर्ग क्रीज पर आए तो राशिद ने उन्हें पहली ही गेंद पर एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे कई लोग बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कह रहे हैं। फ्रेजर मैकगर्ग भी उसे समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। तो एक तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक खिलाड़ी था जो दिल्ली को मैच में बनाए हुए था। और यहां से शुरू होती है डेविड मिलर की वो पारी जिसने लगभग अकेले ही मैच का पासा पलट दिया था। वैसे मिलर के आने से पहले कप्तान पंत ने 92 रनों की एक शानदार पारी खेलकर दिल्ली को मैच में बनाए रखा था। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, दिल्ली के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। जब आखिरी 18 गेंदों में 45 रन चाहिए थे तो उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन डेविड मिलर ने अपने खिलर नाम को सही साबित किया। फिर जब 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी तब उन्होंने मोहित शर्मा के एक ही ओवर में पूरे 22 रन कोट डाले और मैच को उस सिचुएशन में ले आए जहां आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए थे। अच्छा, अब कहानी में एक मजेदार मोड़ लाते हैं। इस मैच के साथ साथ एक बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी भी सामने आई जिसका ताल्लुक है कप्तानों की दाढ़ी से। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1983 में कपिल देव से लेकर 2023 में पैट कमिंस तक जितने भी कप्तानों ने वनडे वर्ल्ड कप जीता है वो सबके सब क्लीन शेव थे
और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने हाल ही में दाढ़ी रख ली है, तो इस थ्योरी के मुताबिक ये उनकी टीम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। खैर, ये तो सिर्फ एक मजाक है, लेकिन है बड़ा दिलचस्प। चलिए इस मजेदार थ्योरी से वापस आते हैं उस असली सवाल पर, मैच के उस निर्णायक मोड़ पर, और मिलर के उस विवादित फैसले का विश्लेषण करते हैं। क्या ये दबाव में बिखरना था जिसे चोक कहते हैं, या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, या फिर बस किस्मत का खेल? खेल की दुनिया में एक शब्द है चोक। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई खिलाड़ी या टीम प्रेशर वाले मोमेंट्स में, खासकर जब जीत बिल्कुल करीब हो, तब बिखर जाती है। और ये शब्द अक्सर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के साथ जोड़ा जाता है। इस मामले पर एक सोर्स ने तो बहुत ही सीधी और थोड़ी मजाकिया टिप्पणी की। उनका कहना था कि मिलर शायद ये भूल गए कि वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, एक ऐसी टीम जिसके साथ दुर्भाग्य से चोक करने का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। अब ये एक कठोर टिप्पणी है, लेकिन ये उस निराशा को दिखाती है जो फैंस ने उस वक्त महसूस की। और अब आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर कोई डेविड मिलर की जगह होता उस प्रेशर भरे पल में, तो वो क्या करता? क्या वो एक रन लेकर मैच को टाई कराने और सुपर ओवर में ले जाने का सेफ रास्ता चुनता, या फिर आखिरी गेंद पर बाउंड्री मारकर हीरो बनने का वो बड़ा रिस्क उठाता? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।